कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह 5 बज चुके हैं और मैं किचन में हूँ, क्योंकि मेरा रोज़ की आदत है सुबह 5 बजे उठ के सीधा किचन में पहले गर्म पानी करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ और साथ में मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया। मैं रोटी बनाने वाली हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना था अपने बारे में, अपना जो एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से कोई मोटिवेट हो सके तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो मुझे ना शुरू से कुछ ना कुछ करना था। मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे घर में नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि घर में कोई वो था, घर में मेरे पास होना ही और से शुरू से ना कोई था, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी, पर मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है। तो मैं समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, तो मैंने 12वीं के बाद ही शादी कर ली। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा आगे पढ़ो, फिर मैंने बीए करी। ठीक है, बीए करने के बाद फिर मेरे को ब्यूटिशियन का शौक था। बाल काटना मुझे बहुत पसंद था। जब जब मैंने सीखा नहीं था तब मैंने अपनी अपनी बहन के मैंने बाल काटती थी, उसके फ्रेंड के बाल मैं काटती थी है और अच्छे काट लेती थी। तो मैंने कहा मैंने अपने से कहा मुझे ना ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। शहनाज मेरे घर से पास में था, शहनाज से मैंने कोर्स किया और मेरा हाथ अच्छा था तो वहीं मेरी जॉब भी मिल गई। फिर मैंने वहाँ जॉब करी। एक साल हुआ ही होगा, लगभग 21 साल किया होगा मैंने। फिर मेरी बड़ी बेटी थी, वो फर्स्ट क्लास में थी, फर्स्ट सेकंड में थी, छोटी वाली 2 साल की रही होगी। तो मैंने फुल टाइम घर में एक मेड रखी हुई थी, क्योंकि कोई और था नहीं देखने के लिए बच्चों को। वो लड़की थी, वो पता नहीं क्या, आशा नाम था उसका। वो क्या करती थी, मेरी बेटी को फटा हुआ दूध पिलाती थी। सुबह एक जो बॉटल बना दी उसको पूरा दिन भर चलाती थी, चाहे वो दूध फट जाए चाहे कैसा रहे। वो मेरी बेटी ने बताया, बड़ी वाली ने स्कूल से आई, कह रही वो बेचारी इतनी सीधी थी ना, बड़ी वाली शुरू से बहुत सीधी रही है वो। उसने कहा मम्मी ये ना मिस्टी को ऐसा फटा हुआ दूध पिलाती है और उसने सुसु का रखा होता है, उसे साफ भी नहीं करती है, पूरे दिन टीवी देखती है। फिर मेरे हस्बैंड को एक बात पता लगी, मेरे हस्बैंड को आया गुस्सा। उस दिन से उन्होंने मुझे जॉब पर जान दिया। कह रहे ऐसे कोई जॉब नहीं करोगे तुम कि मेरे बच्चे सफ़र करें। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैं क्या करूँ, मुझे घर में रहना ही नहीं था। मैं तो नहीं भाई मुझे कुछ तो करना है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ईसी कोर्स किया। ठीक है, अर्ली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होते हैं इसके फुल फॉर्म। तो मैंने ईसी कोर्स किया 1 साल का। फिर मेरा तब तक बेटा भी हो गया था 2 साल का। फिर मैंने ये कोर्स किया। फिर मैं जॉब लग गई। मेरा टचवुड इतना अच्छा था कि मेरा मतलब शुरू से मैंने किया और मैं सीधा जॉब लग गई। और मैं बिल्कुल पास में स्कूल था, BSS स्कूल सोलनेट के बिल्कुल पास में, मैं उसमें टीचर बन गई। ठीक है, वहीं मेरा बेटा प्ले में पढ़ता था और वहीं मैं भी जाती थी। ठीक है, फिर मैंने 1 साल वहाँ कोर्स किया। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं यार मुझे बीएड भी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे प्ले की टीचर बन के तो नहीं रहना है। फिर मैंने साथ साथ में बीएड किया। ठीक है, 2 साल की मैंने बीएड भी करी। उसके बाद मैंने दूसरे स्कूल में, 2 स्कूलों में मैंने अपना इंटरव्यू दिया। मैं दोनों मेरा सिलेक्शन हो गया। एक तो एडिट स्कूल था आर्य रतन चंद, मैं उसमें जॉब नहीं कर पाई क्योंकि उसका टाइमिंग ऐसा था 8 सवा 8 बजे से लेके 2:15 बजे तक, और मेरा बेटा आ जाता था स्कूल से 1 बजे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं यहाँ तो जॉब नहीं करनी है। फिर मैंने एक मुखर्जी पब्लिक स्कूल में इंटरव्यू दिया था। फिर मैंने उनको मैम को बोला कि ऐसी बात है, मुझे तो 1 बजे छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरा बेटा आ जाता है, कोई घर पे देखने के लिए है नहीं। तो वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे 2 साल के लिए, मुझे सारे टीचर बहुत चिढ़ती भी थी कि ये 8:30 आती और मैं 1 बजे अपने घर आ जाती थी। मेरा 10 मिनट का रास्ता, मैं फटाफट घर आ जाती थी जब तक मेरा बेटा वैन से आता था। तो मतलब उन्होंने मेरे साथ इतना वो कोऑपरेट किया, तो फिर मैं तब से वहीं टीचर हूँ। उसके बाद जब मेरा बेटा फर्स्ट में गया, उसका भी 2 बजे का टाइम हो गया। फिर तो मेरा भी फुल टाइम हो गया। तो मैंने कहा मैडम मुझे सिर्फ 2 साल के लिए चाहिए। तो उन्होंने एग्री कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है तुम यहाँ ज्वाइन करो, तुम 1 बजे जा सकते हो। बहुत सारे टीचरों को अच्छा नहीं लगता था, मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, और मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैंने इसी बेस पे वहाँ जॉब करी थी। मैंने इसी सर पे वहाँ जॉब करी थी कि मैं यहाँ पर भी जॉब करूँगी। ठीक है, तो कह रहे कि ठीक है, मैंने वहाँ जॉब कर ली। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ ना कि अगर आप मन में ठान लो कि आपको कुछ करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, घर के अंदर ये नहीं करना है। देखो अगर हम वर्किंग है कहीं नहीं है, ये खाना पीना तो हमें तब भी करना है। ठीक है, तो क्यों ना जॉब के साथ साथ करें, कम से कम अपने आप को मेंटेन तो रखते हैं। एक टाइम का पंचुअल तो बना रहता है कि हम टाइम से उठना, टाइम से सारा काम करना। अब मेरा क्या है, इतना अच्छा ना कि मेरा शुरू से ऐसे रहा कि मेरे बच्चे 7 बजे स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ 8 बजे। पहले 8:30 का स्कूल होता है समर में, तो मैं 8 बजे जाती हूँ। आजकल 8:30 जाती हूँ क्योंकि सर्दी हमारा 9 बजे का स्कूल जाता है, और बच्चों से पहले मैं घर पहुँच जाती हूँ शुरू से। तो उसकी वजह से किसी को सफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे बच्चों को तो पता नहीं लगता कि मैं स्कूल जाती हूँ, क्योंकि जब जाते हैं तो मुझे ऐसे लोअर टी शर्ट देखते हैं, जब स्कूल से आते तब भी ऐसे देते हैं क्योंकि मैं चेंज कर लेती हूँ। तो इनको तो पता नहीं लगता मैं जॉब भी करती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है। तो मैं तब से इसी स्कूल में हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम्हें बिजी होना था तो तुम हो गई हो। तो इसी स्कूल में रहना, मेरा मन था कि मैं और बड़े स्कूल में जाऊँ, कहीं और ट्राई करूँ, और मुझे पता मैं ट्राई करती हूँ मेरा हो भी जाता।
क्योंकि जो मैं सोच लेती हूँ ज़रूर मैं करती हूँ। तो मैं आप लोगों को जो घर में ही रहती हैं, मैं उन्हीं महिलाओं को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर आप, कोई एज नहीं है, जब आपको जो करना है आप कर सकते हो। बस आपको उस चीज़ को ठानना है और सोचना है कि मुझे करना है तो करना ही है, जैसे मैंने सोचा। फिर आपको भगवान साथ देगा, और भगवान के साथ साथ आपके घर में जो है वो लोग भी आपका साथ देंगे। और आजकल तो मुझे लगता है कि इतना सारे स्कोप है ना करने के लिए, घर से बाहर भी नहीं निकलना। जिसको खाना अच्छा बनाना आता है उन्होंने क्लाउड किचन खोल दिया है, घर से पैकिंग का काम होता है, घर से मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी जॉब के साथ, अपने बच्चों के साथ। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं मैं कोई वो हो रहा कि मेरे को बहुत काम हो रहा है, नहीं, बिल्कुल अच्छे करती हूँ। झाड़ू पोछा नहीं करती मैं, बाकी खाना पीना तो मैं ही बनाऊँगी ना। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आपको जब भी कुछ करने का मन है तो ये मत देखो कि क्या एज है, कि क्या है, कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, आप ज़रूर कर पाएंगे। एक बार करने की कोशिश तो कीजिए। बस मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहती थी। प्लीज़ अगर आपको मेरी बात, और मैं आपको जो बात बताती हूँ बिल्कुल सच्ची बताती हूँ, मेरे से जो रिलेटेड है मैं सच बोलती हूँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। आप चाहे तो मेरे बच्चों को भी पूछ सकते हैं, मेरे फैमिली में भी पूछ सकते हैं, उनको सबको पता है कि हाँ मेरा भाई मुझे चिढ़ाता है कि डिम्पल ने कितने सारे कोर्स किए हैं। मैं कहा भैया हाँ मैंने बहुत कोर्स किए हैं, मेरे को जो सूट करेगा वही तो करूँगी, बच्चे भी तो मैंने देखने हैं ना। जब हमने फैमिली स्टार्ट करी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो है ना। तो मेरा भाई मुझे चिढ़ाता रहता है, डिम्पल ने तो सारे कोर्स किए, कोई कोर्स नहीं छोड़ा है। मैं कहते हंसती हूँ, कोई बात नहीं ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो आप प्लीज़ करो, घर से बाहर निकलो, अपने लिए आप स्टेप उठाओ। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।